हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पहचान रहे हैं? वो एक्चुअली मेरी माँ की बरसी थी तो हम घर चले गए थे। आज आए हैं तो अब फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो कैसे हैं आप सब? तो देखिए, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में 2 क्लासेस हो गई थी। तो फर्स्ट क्लास में तो नॉर्मल चीज़ें बताए थे। सेकेंड क्लासेस में आ गया था मेरा ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव, वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। नहीं तो आज ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में देखिए, लास्ट क्लास में क्या मैंने बताया था कि एक टॉपिक मैंने छेड़ दिया था, यानी कि इनइक्वलिटीज को रोक दिए थे। अब बोले थे कि एक नया टॉपिक हम लोग इसमें लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव, और वो यूज होगा इनइक्वलिटी में, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट रूल बन जाएगा, इतना अच्छा रूल बन जाएगा कि मत बोलिए। अच्छा, तो उसी को मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो चलिए, एक रिक्वेस्ट करना था आप सबसे कि चलिए, आप लोग तो बहुत प्यार दिए वीडियो को, तो ऐसा करिए, थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्चुअली है क्या कि लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, थोड़ा लाइक ज़्यादा आता है तो टीचर खुश हो जाते हैं, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है? थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक था ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव क्या है, ऑलवेज निगेटिव क्या है, ठीक है जी? इसमें मैंने 3-4 चीज़ें बता दिए थे, एक बार मैं उसको वापस से ले लेता हूँ। और देखिए, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, इसका यूज आगे बहुत होगा। अगले नेक्स्ट जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक, वहाँ इसका भयंकर यूज होगा, भयंकर यूज होगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं, ओके? ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चे, तो हम लोगों का टॉपिक था क्या, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव। ध्यान से समझिएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव में फर्स्ट मैंने बात आपसे ये पढ़ाया था, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ये बात बताया था कि अगर किसी एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं EXP, ठीक है? किसी एक्सप्रेशन पर अगर इवन पावर रहेगा तो इनका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है जी? सेकेंड बात मैंने आपसे ये बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन पर अगर ऑड पावर रहे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे क्या कि एक्सप्रेशन पर इवन इनटू एक्सप्रेशन पर 1। अच्छा, एक्सप्रेशन पर 1 और इवन के बारे में क्या भी बताएं कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, ठीक है जी? थर्ड मैंने आपसे ये पढ़ाया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो आपका -1 +1 या उसके बीच में होगा। मैं लिख देता हूं, जैसे कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स और लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि याद रखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू जो है वो होता है -1, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है +1, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी? अच्छा, ये पढ़ाने का रीजन क्या है, इसको समझिए अच्छे से। जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से इनइक्वलिटी में यूज होगा वो समझिए थोड़ा सा। तो इनइक्वलिटी में जैसे ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, सपोज करिए क्या कि 3 sin x - 4 ऐसा आ जाएगा। अब मान लेते हैं इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये 3 तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। मेन रूप से वैल्यू किसका बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि वैल्यू किसका चेंज होगा, वेरिएबल कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स अब एग्जैक्ट पता नहीं ना है, तो इसलिए साइन एक्स का पूरे के बारे में सोचिए। साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, यानी कि या तो -1 होगा या तो +1 होगा या तो इसके बीच का। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू यहां रख देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां मान लेते हैं -1 × 3 -3 -4 क्या आ जाएगा, देखिए -7। और -7 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जो भी है बट नेगेटिव होता है। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 3 - 4 कितना, -1, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अब सपोज करिए कि ये आपका साइन एक्स है, सुनिएगा, ये साइन एक्स है। तो इसका मैंने मिनिमम वैल्यू रखा तो निगेटिव आया, मैक्सिमम वैल्यू रखा फिर भी निगेटिव आया। तो मिनिमम वैल्यू रखने के बाद अगर निगेटिव आउटपुट देगा, मैक्सिमम वैल्यू रखने के बाद अगर आउटपुट निगेटिव देगा, तो बीच का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर जो भी आएगा, बट आएगा कैसा, निगेटिव आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब बोल सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपका ऑलवेज कैसा आएगा, ऑलवेज हम लोग निगेटिव आएगा। चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं क्या कि cos x +4 ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, तो इसका वैल्यू कैसा होगा ये बताना है। तो देखिए जी, cos x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 के बीच में, तो इसका मिनिमम वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3, ये पॉजिटिव है। इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 1 + 4 कितना, 5, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि मिनिमम वैल्यू रखने के बाद पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू रखने के बाद पॉजिटिव, तो इसका जो भी आंसर होगा वो कैसा होगा,
ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो भी आंसर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर में मैंने पढ़ाया था आपको कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ध्यान से समझिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैंने बताया था आपको कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। अच्छा इसमें से दो बात, ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या तो ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या क्या कंडीशन था याद करिए, तो इसमें डी निगेटिव होना था और ए पॉजिटिव होना था। और ऑलवेज निगेटिव के लिए क्या कंडीशन है याद रखिए, तो डी निगेटिव था और ए भी कैसा था, निगेटिव था, ए भी आपका निगेटिव था। इन सारे चीजों पर हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास। तो यहां तक आप लोगों का पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जो बच्चे फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पीछे का 2 वीडियो जो एकदम बेसिक वीडियो है, मतलब एकदम जीरो लेवल से लेकर के आगे चल रहे हैं, तो ऐसा करिएगा वो देख करके तब आगे बढ़िएगा, ठीक है जी। तो यहां तक हम लोग पढ़ाई कर लिए थे ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव। फिफ्थ नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है, और इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा एक बात आप क्वेश्चन करिएगा कि क्या सर मॉडुलस फंक्शन को डिटेल में पढ़ाइएगा? ना ना ना, डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। अभी मॉडुलस फंक्शन हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना मेरा काम है, मतलब कि उसका 20-30% ही पढ़ेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। अच्छा यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हुआ है और वो है मेरा फंक्शन। एक नया वर्ड यूज हुआ है, कौन सा? फंक्शन। देखिए अब बोलिएगा कि सर फंक्शन का मतलब क्या है। देखिए फंक्शन जो है ना जस्ट लाइक मशीन की तरह काम करता है। मशीन को आप बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है भाई नया वर्ड क्या? फंक्शन। फंक्शन। हालांकि जो 12th में होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जो 11th में उसको शायद दिक्कत हुआ होगा, तो इसको मैं एक बार बता देता हूं तब आगे बढ़ेंगे। देखिए फंक्शन का मतलब जो है ना, फंक्शन का मतलब है मशीन। देखिए तो सपोज करिए कि ये मशीन है, कोई भी मशीन का क्या काम है सोच करके देखिए। जैसे सपोज करिए कि गन्ने की जूस की मशीन ले लीजिए, गन्ना के जूस का मशीन। तो उस मशीन का में हम लोग क्या करते हैं सोचिए, तो उसमें से हम लोग गन्ना देते हैं मशीन में, मशीन के अंदर में मशीन अपना काम करती है और बदले में आउटपुट मेरे को क्या दे देती है? जूस, गन्ना का जूस दे देता है। तो मशीन का वर्क क्या है? उसमें कोई चीज इनपुट करेंगे, मशीन अपना काम करेगी, अब बदले में क्या दे देगी? आउटपुट दे देगी। इनपुट, मशीन अपना काम करेगी, आउटपुट। बात समझ गए ना? जैसे सपोज करिए कि जूसर मशीन है, सपोज करिए जूसर। देखिए मशीन का काम क्या है कि इसमें कोई भी चीज इनपुट करेंगे, यहां पर हम लोग इनपुट करेंगे, मशीन अपना काम करेगी, अब बदले में क्या दे देगी मेरे को? आउटपुट। बदले में क्या दे देगी? आउटपुट। इनपुट, मशीन अपना काम किया, बदले में क्या दे दिया? आउटपुट। अच्छा जैसे सपोज करिए क्या कि जूस का मशीन है, सपोज करिए कि जूसर मशीन है, घर में हम लोग यूज करते हैं। तो जूसर मशीन का काम क्या है सोचिए, तो इसमें हम लोग फ्रूट्स डालते हैं, कोई भी फल डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे, मशीन अपना काम करेगी, अब बदले में मेरे को क्या मिल जाएगा? जूस। लेकिन एक बात यहां पर जो हम समझाना चाह रहे हैं इसको समझिएगा, ये जो आपका जूसर मशीन है ना, इसमें आप फ्रूट्स ही सिर्फ डाल सकते हैं। अब कोई बोलेगा क्या कि सर यहां पर हम ईटा पत्थर डाल देंगे तब? तो अगर आप ईटा पत्थर डाल देंगे ना तो ये मशीन ही खराब हो जाएगा। अगर आप इसमें ईटा पत्थर डाल दीजिएगा तो ये मशीन ही खराब हो जाएगा, बदले में ये आपको कुछ नहीं देगी। तो एक बात यहां पर ये समझिए कि जैसे ये जूसर मशीन है ना, तो इसमें आप फ्रूट्स ही डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। फ्रूट्स डालेंगे तब ये आपको जूस दे देगा। अगर यहां पर ईटा पत्थर डालेंगे तो ये मशीन ही खराब हो जाएगा, तो आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मशीन ही खराब हो गया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? तो इसमें से ये समझिए कि इनपुट करेंगे, बदले में ये आउटपुट देगा, लेकिन इनपुट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर फंक्शन का अपना क्राइटेरिया रहता है कि उसमें क्या हम लोग इनपुट करेंगे और बदले में वो क्या मेरे को आउटपुट देगा। तो अभी चलिए यहां तक समझ गए। अब एक बात यहां पर ये समझिए, ये जो इनपुट का प्रोसेस है ना, ये जो इनपुट जो हम लोग डालेंगे, ये इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। इनपुट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये जो आउटपुट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेंज। इसको क्या बोलेंगे? रेंज।
इनपुट को बोलेंगे डोमेन और आउटपुट को क्या बोलेंगे, रेंज। अच्छा एक बात ये भी याद रखिएगा, डोमेन का जो है ना, डोमेन हमेशा एक्स हो जाएगा। डोमेन का मतलब एक्स बिलोंग्स टू, और रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, याद करिए तो वाई बिलोंग्स टू। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू। डोमेन का मतलब एक्स बिलोंग्स टू और रेंज का मतलब वाई बिलोंग्स टू। तो आई होप आप सब ये समझ गए होंगे कि फंक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम लोगों का जो टॉपिक है ना, हम लोग का टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगला हम लोग टॉपिक दे दीजिएगा मॉडुलस फंक्शन, ध्यान से समझिएगा आप सब। देखिए मॉडुलस फंक्शन को पहले ये रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन दिखेगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसा दिखता है, ये दो लकीर के जैसा, ये है मॉडुलस फंक्शन का साइन। अच्छा याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मॉडुलस फंक्शन में अब इनपुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इनपुट करेंगे और ये मेरे को क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो एक बात ये मैं पहले ये क्लियर कर देता हूं कि मॉडुलस फंक्शन का जो वैल्यू है ना, ध्यान से सुनिएगा, मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट है ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन, ये जो घर है ना, ये जो हाउस है, इससे जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन उठता है क्या सर जीरो भी हो सकता है, हाँ जीरो भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है ना वो जीरो या जीरो से हमेशा बड़ा होगा। सुनिए मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि इससे जो भी वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अब क्वेश्चन उठता है सर इसमें क्या आप डाल सकते हैं, या तो इसमें निगेटिव डालेंगे, तो निगेटिव डालिएगा तो फिर भी ये पॉजिटिव निकालेगा। अच्छा अगर जीरो दीजिएगा तब तो ये जीरो ही निकालेगा, और अगर पॉजिटिव देंगे तब तो ये पॉजिटिव ही निकालेगा। यानी कि इसका जो आउटपुट है ना, इसका जो आउटपुट है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो आउटपुट है ये हमेशा इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। कहने का मतलब इसका जो रेंज है ना, इसका जो रेंज है y बिलोंग्स टू हो जाएगा जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटिव, यानी कि इसका रेंज होगा जीरो से इंफिनिटिव। अच्छा निगेटिव में कुछ भी, कोई भी निगेटिव रियल नंबर डाल सकते हैं, और जीरो तो समझ ही रहे हैं, और कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। यानी कि निगेटिव में कोई भी रियल नंबर, जीरो तो जीरो ही है, पॉजिटिव में कोई भी रियल नंबर। यानी कि इसमें इनपुट क्या कर सकते हैं, इसमें इनपुट कर सकते हैं x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर इसमें इनपुट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमेशा जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ गया। तो मॉडुलस फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें इनपुट डालेंगे हम लोग कोई भी रियल नंबर, और आउटपुट दे देगा क्या, मेरे को आउटपुट दे देगा जीरो या जीरो से बड़ा। ये बात समझ में आ गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब समझिएगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू जीरो से प्लस इंफिनिटिव, जीरो या जीरो से प्लस इंफिनिटिव तक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर अच्छे से समझिएगा कि जैसे सपोज करिए, यहां एक नोट में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा जी। नोट में जैसे सपोज करिए क्या कि x का वैल्यू 2 है, ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू 2, तो मोड ऑफ x का वैल्यू यानी कि मोड ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू मान लेते हैं कि -2 है, तो मोड ऑफ x का वैल्यू यानी कि मोड ऑफ -2 भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अच्छा एक बात ये नोटिस किए हैं, एक बात सुनिएगा कि x का वैल्यू अगर 2 तो मोड ऑफ x का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू -2 तो फिर भी मोड ऑफ x का वैल्यू कितना, 2 ही होगा। अब हम क्वेश्चन बदल देते हैं, हम क्वेश्चन बोल देते हैं क्या कि मोड ऑफ x का वैल्यू अगर 2 है तो बताइए कि x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। यानी कि मोड ऑफ x का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा +-2। तो ये बात जो है ना, ये बात हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आगे यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर a एक ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू a, तो अगर हम मोड हटाएंगे ना तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-a। बात क्लियर हो गया। अच्छा एक पहला सिचुएशन ये आपको मिलेगा, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक वाला, जैसे कि मोड ऑफ x -2 इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या होगा मेरे को बताइए, तो मोड हटा दीजिए, तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए +-3, x इज इक्वल टू क्या होगा 2 +-3, यहां से अगर प्लस साइन लीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 + 3 यानी कि 5, और माइनस साइन अगर ले लीजिएगा
तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 3 मतलब क्या -1। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो आपका +5 होगा या तो -1 होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखिएगा कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव नंबर रहे तो यहां से मोड अगर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इसमें दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अगर कहीं ऐसा आ जाएगा मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए और a क्या होना चाहिए निगेटिव, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं, यानी कि मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझिए ना, थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, सोच करके देखिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करते हैं क्या कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए आपने निगेटिव दे दिया ना। सोचिए जैसे कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए, यानी कि बोल देते हैं ए निगेटिव है। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, मॉडुलस कैसा है पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में कैसा है देखिए तो निगेटिव। तो ये क्या कहना चाह रहा है पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात दिमाग में सेट रखिएगा कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो मोड हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आ जाएगा, और मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू ए अगर निगेटिव है तो यहां से आपका हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ x। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें से एक चीजें और हम आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये समझिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर हम क्या की एग्जांपल क्या लिए थे सुनिएगा तो ध्यान से। जैसे लिए थे क्या कि x इज इक्वल टू 2, उसी एग्जाम्पल को दोहराते हैं। तो मोड ऑफ x यानी कि मोड ऑफ 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप नोटिस किए कि अगर मोड के अंदर में कोई पॉजिटिव नंबर है तब मोड दे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये 2 अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है तो मोड दे या ना दे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोड के अंदर में जो बैठा है वो पॉजिटिव है। अगर पता है कि वो पॉजिटिव है तब डायरेक्ट मोड हटा दीजिए, बात को समझ गए ना। लेकिन अगर ये निगेटिव है, जैसे x का वैल्यू -2 है, यानी कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ -2। अच्छा, -2 फिर भी क्या हो जाता है +2। अब सोचिए क्या कि -2 +2 कब होता है, यानी कि समझिए कि ये -2 है और इसका रिजल्ट क्या हो गया +2। तो -2 +2 कब होगा, जब इसमें एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब ना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है +2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये जो बॉक्स है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉक्स है इसका रिजल्टेंट क्या होगा पॉजिटिव। यानी कि अगर यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर जाएगा तो मशीन कुछ ना करेगा, ये डायरेक्ट पॉजिटिव निकाल देगा। लेकिन अगर निगेटिव जाएगा ना तो ये फिर भी पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब ये मशीन क्या करता है जानते हैं, ये जो निगेटिव रहता है ना इसमें एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तभी ना पॉजिटिव निकलेगा। सोच करके देखिए, निगेटिव में एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ना पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लीजिए अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। इस बात को मैं वापस से नोट में लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर कहीं पर ऐसा आपको दिखे ना कि मोड ऑफ f ऑफ x, यानी कि मोड के अंदर में जो है ना वो आपका फंक्शन है, तो अगर इस मोड को ब्रेक करना है ना, अगर इस मोड को ब्रेक करना है तो आपको इसके अंदर में, मोड के अंदर में जो बैठा हुआ चीज है ना, मोड के अंदर में जो बैठा है, इनसे आपको पूछना पड़ेगा, या फिर आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव। अब इनसे पूछिए f ऑफ x से कि आपका वैल्यू कैसा है, ये बोलेगा ऐसा करिए ना मेरा वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो आप बोलिएगा अच्छा आपका वैल्यू पॉजिटिव है, तब डायरेक्ट मोड हटा देते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ये बोलेगा क्या कि मेरा वैल्यू निगेटिव है, तब मोड हटाइएगा, जानते हैं एक्स्ट्रा माइनस दे दीजिएगा। यहां भी मोड हटा सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा माइनस देना पड़ेगा। अब आप बोलिएगा सर इक्वल टू कहां दें, देखिए आपको पूरा फ्रीडम है, इक्वल टू आप पॉजिटिव में भी दे सकते हैं और इक्वल टू आप नेगेटिव में भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर हम लोग पॉजिटिव वाले में देते हैं। अब बोलेगा कि क्या सर निगेटिव में नहीं दे सकते हैं, अरे भाई दे सकते हैं, आप पॉजिटिव में भी इक्वल टू साइन दे सकते हैं, नेगेटिव में भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो हम लोग पॉजिटिव में देते हैं, या इंटरवल जिसका छोटा है वहां पर। हालांकि कहीं भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बोलेगा क्या सर दोनों जगह दे सकते हैं ना, दोनों जगह देने का मतलब यह है कि एक ही आदमी एक टाइम पर 2 जगह है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। या तो वो पॉजिटिव के साथ रहेगा या तो निगेटिव के साथ रहेगा। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से इस बात को दोहरा देता हूं। देखिए
मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि उसके अंदर में, मॉडुलस के अंदर में जो बैठा हुआ है ना, उसके बारे में आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि मोड के अंदर में जो बैठा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तब डायरेक्ट मोड हटा दीजिए, और अगर नेगेटिव है तो मोड हटाइए लेकिन शुरू में एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर हो गई? जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन क्या है इसको समझिए। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये नोट में लिख लेते हैं, नोट में मेरा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। तो मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे किया जाएगा, सुनिए कि जैसे ये मोड ऑफ x है तो x से पूछना पड़ेगा ना कि आपका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर बोल देगा क्या कि x हम पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव है तो ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट हटा दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर x निगेटिव रहेगा तो मोड हटाइएगा, एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, खत्म कहानी। इक्वल टू कहां दें, जहां पॉजिटिव है यहां पर। अच्छा, एक बात आप बचपन क्लास में पढ़े हैं, यहां पर मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो दो ग्राफ आप पढ़े होंगे बचपन में, एक पढ़े होंगे y बराबर x और एक पढ़े होंगे y बराबर माइनस x। ये दोनों ग्राफ पढ़े होंगे। y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये हो जाएगा। और y बराबर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये वाली बात समझ गए ना। लेकिन हम जानते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन और कुछ और पूछेंगे। हम बोलेंगे क्या कि ये ग्राफ हमको बनाना है जब x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है ना जी। तो इसका कौन सा ग्राफ है, सिर्फ ये वाली ग्राफ है। अच्छा, बोलेंगे क्या कि y बराबर माइनस एक्स के लिए ये ग्राफ बनाना है, लेकिन x जब निगेटिव है, तो x निगेटिव है, इसके लिए कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। बात समझ रहे हैं ना। अब इस मॉडुलस का आपको ग्राफ हम बना के दिखाते हैं, सुनिए। इस मॉडुलस का ग्राफ बनाइएगा कैसे, जब x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट देखिए क्या है, y बराबर x अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा है, y बराबर x। तो x पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ ना। तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो y बराबर x कैसा ग्राफ है, देखिए अभी तुरंत ना ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो यानी कि x पॉजिटिव है तो ग्राफ y बराबर x, और x निगेटिव है तो y बराबर कैसा, माइनस एक्स, ये वाली माइनस एक्स, ये वाली। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा क्या, y बराबर x, और ये हो जाएगा y बराबर क्या, माइनस एक्स। बात समझ गए ना। तो ये ग्राफ हो गया किन का, मॉडुलस फंक्शन का। इसको बोलते हैं V शेप, कभी कभी V शेप, यानी कि मॉडुलस का जो ग्राफ है ना वो कैसा होता है, V शेप होता है। हालांकि ये मेरे को भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। सिर्फ हमको मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन कैसे ब्रेक होता है, मॉडुलस फंक्शन को आप कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर जो क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, जेईई मेन एडवांस में जो आया है, फिर उस पर बात करेंगे। तो सुनिएगा अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं क्या कि मोड ऑफ x माइनस 1 ये है। अब इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो मोड के अंदर में जो बैठा है x माइनस 1, इसके बारे में मेरे को नॉलेज होना चाहिए ना। तो ऐसा करिए ना, इसके बारे में कैसे जानते हैं, पहले इसको 0 के बराबर रखिए। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना, 1। नंबर लाइन करिए, तो नंबर लाइन करिएगा तो ये 1, तो इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया क्या, निगेटिव। यानी कि x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तब कैसा होगा, निगेटिव। आप देख भी सकते हैं ना, इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 1 से अगर बड़ा रखिएगा तो ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब मोड आप डायरेक्ट हटा दीजिए, यानी कि केस ले लीजिए क्या कि x ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा, सिंपल ब्रैकेट x माइनस 1। और अगर x आपका 1 से छोटा होगा तो मोड हटेगा, लेकिन एक्स्ट्रा माइनस दे दीजिएगा x माइनस 1। और इक्वल टू साइन कहाँ देंगे, जहां जानते हैं जहां पॉजिटिव है, यहां पर। अच्छा, बोलेगा सर निगेटिव में दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बोल देते हैं मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। इसके बदले में आपको बताना है कि ये मॉडुलस कैसे ब्रेक होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्या करिएगा, इसका रूट निकाल लीजिएगा ना। तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 2, यहाँ से नंबर लाइन, तो ये हो जाएगा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा प्लस 2। साइन देखिएगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए या माइनस 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं x लेस देन माइनस 2 या x ग्रेटर देन 2,
x का वैल्यू अगर -2 से छोटा रहे या 2 से बड़ा रहे तब ये पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या, डायरेक्ट मोड हटा दीजिए, यानी कि यहां पर हो जाएगा x² - 4 सिंपल ब्रैकेट, और x का वैल्यू अगर -2 से 2 के बीच में देंगे यानी कि -2 x < 2, अगर x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में देंगे तो निगेटिव होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन निगेटिव वैल्यू देगा, तो मोड हटा देंगे, एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे तो x² - 4। ये कॉन्सेप्ट है मॉडुलस फंक्शन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को करके दिखाइए तो सब लोग। जैसे क्वेश्चन है mod ऑफ x³ - x, इसके बदले में मेरे को बताना है, पहले इसका रूट निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। तो x³ - x बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे तो x² - 1 को 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा x इंटू x + 1 इंटू x - 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 0 और 1, नंबर लाइन करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये 1। वो देखिए प्लस प्लस प्लस, ये आपको सिखाए हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया और माइनस। अब देखिए कि ये मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन, अच्छा इक्वल टू साइन पिछले में कहाँ दिए थे, देखिए तो। अच्छा एक बात यहां पर ये देख लीजिएगा कि यहाँ इक्वल टू मैंने ऊपर में भी नहीं दिया नीचे में भी नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा समझिएगा। इक्वल टू जो है ना, या तो आप पॉजिटिव में दे दीजिए या तो इंटरवल जहां छोटा है, जैसे हम यहां देना चाह रहे थे इसलिए ये चीज स्किप हो गया, यहां पर हम इक्वल टू दे देंगे। आपको बोलेगा ना कि सर हम ऊपर दे देंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा दौड़ेगा ये, ठीक है। अब हम लोग वहीं पर आते हैं, तो चलिए अब इस पर आइए। अब ये एक्सप्रेशन देखिए पॉजिटिव कहां है, जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहेगा या 1 से अगर बड़ा रहेगा तब ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब डायरेक्ट मोड हट जाएगा, तो लिख लीजिए x³ - x होगा कब, जब x आपका होना चाहिए -1 x < 0 या x होना चाहिए क्या, x > 1। अच्छा इक्वल टू साइन हम यहीं पर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं लगा देते हैं। अच्छा ये निगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा, तो एक्स्ट्रा माइनस लगा दीजिए ना, x³ - x, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x < -1, या फिर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 x < 1, यानी कि x का वैल्यू -1 से छोटा हो और 0 से 1 के बीच में रहे तो ये निगेटिव होगा, तो मोड हटाएंगे एक्स्ट्रा माइनस दे देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है mod ऑफ x² - x - 6। अब इसको अपने को ब्रेक करके दिखाइए, अभी सिर्फ आपको हम ब्रेक करने के लिए सिखा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसको अच्छे से समझिए। तो ये मॉडुलस कैसे ब्रेक होगा, तो इसका रूट निकालेंगे, तो x² - x - 6 बराबर 0, तो हो जाएगा x² - 3x + 2x -6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x - 3 इंटू हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो x का वैल्यू जाएगा -2 और 3, तो साइन देखेंगे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो x का वैल्यू यानी कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू -2 से छोटा होगा या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम एक बार इसको प्लस के साथ खोलते हैं, यानी कि x² - x - 6 कब होगा भाई, जब x का वैल्यू -2 से छोटा है, x < 2 या फिर x > 3, तो x का वैल्यू -2 या इससे छोटा रहेगा या 3 या इससे बड़ा रहेगा तब ये प्लस के साथ खुलेगा, ठीक है। हम यहां इक्वल टू लगा दिए, कोई बात नहीं, आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं। अच्छा x का वैल्यू अगर -2 से 3 के बीच में रहेगा तो ये निगेटिव होगा, तो मोड हटाइए एक्स्ट्रा माइनस, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x² - x - 6 कब, जब हो जाएगा आपका -2 x और क्या होगा 3। तो यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर। तो मॉडुलस के बारे में अभी तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या मैंने बताया ध्यान से सुनिए। पहली बात कि इसका जो डोमेन है, मतलब कि मोड के अंदर में इनपुट कुछ भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है आउटपुट वो हमेशा देगा 0 या 0 से बड़ा। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी बात यह कि मॉडुलस में दो चीजें और मैंने बताया कि एक तो मोड ऑफ x = अगर a है, a कोई पॉजिटिव नंबर है तो मोड अगर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। दूसरा बताया कि अगर मोड ऑफ x = a कोई निगेटिव नंबर है तो यहां से x का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये तो हो गया दूसरी चीज। तीसरी बात मैंने बताया कि मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं, मॉडुलस का बेसिक मतलब क्या है। तो मॉडुलस का बेसिक मतलब यह है कि मोड के अंदर में जो बैठा है उनके बारे में आपको पहले जानकारी लेना पड़ेगा कि मोड के अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तब डायरेक्ट मोड हटा दीजिए,
और अगर वो निगेटिव है तो मोड हटाइए लेकिन एक्स्ट्रा माइनस दे दीजिए। तो यहां तक अपने को, आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब यहां से इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है और वो पहले क्वेश्चन करते हैं, बस मॉडुलस को यहीं पर हम लोग रोक देंगे, ठीक ना। बाकी मॉडुलस इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, मॉडुलस को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसका प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, जब इसकी बारी आएगी तब हम लोग समझेंगे। ओके, तो इनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कहां पर, इनइक्वालिटीज पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो एक बार मैं सॉल्व करता हूं। तो अभी तुरंत मैंने आपसे बताया ना भाई कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर मोड हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यहां देखिए पहले इस वाले मॉडुलस को हटाइए, ये वाली मॉडुलस को हटाइए, तब मॉडुलस हटाइएगा तो इसके अंदर में क्या बचा है, देखिए तो अंदर में मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 5। अब मोड हटाएंगे तो उधर क्या होगा, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 2, खत्म। अब 5 को पहले उधर लेके जाइए, तो मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2। बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए यहां पर एक बार प्लस साइन लेते हैं, किसके लिए, इसके लिए, तो प्लस साइन लीजिएगा तो मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और एक बार माइनस साइन लेंगे यानी कि मोड ऑफ एक्स माइनस 1 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। अब वापस से मॉडुलस आ गया, देखिए एक मॉडुलस यहां था ना, अब वापस से मॉडुलस आ गया, तो फिर मोड हटा देंगे, क्या दिक्कत है, फिर मोड हटा देंगे। तो मोड हटाएंगे तो उधर क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो मोड अगर हटाएंगे देखिए क्या होगा, x माइनस 1 बराबर क्या, प्लस माइनस 7। तो x का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस माइनस 7, प्लस साइन लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 8, अब माइनस साइन लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6। तो दो वैल्यू यहां से आएगा x का। अब यहां पर देखिए, यहां भी मोड को हटाइए, तो मोड को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 बराबर क्या, प्लस माइनस 3। तो x का वैल्यू होगा 1 प्लस माइनस 3, तो प्लस साइन लीजिएगा तो x का वैल्यू होगा 4, अब माइनस साइन लीजिएगा तो x का वैल्यू होगा माइनस 2। तो यहां से क्या पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x का कितना अलग अलग वैल्यू आएगा। तो कितना आएगा, देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना करके दिखाइए। चलिए ये वाली क्वेश्चन है, इसको करके देखिए। कह रहा है सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, x बिलोंग्स टू r है। तो यहां देखिए क्वेश्चन में दिया है कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर क्या, x प्लस 2। अब एक बात बताइए, अभी तुरंत क्या बोले हैं कि मोड को अगर हटाएंगे, मोड को अगर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस 2। अब यहां से दो बात होगी, या तो प्लस साइन लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर प्लस हो जाएगा x प्लस 2। अब सबको इधर लेके आइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, हम थोड़ा प्रोसेस से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सब बच्चे को समझना है। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा क्या, माइनस 2 और क्या आ जाएगा 4। चलिए भाई, अब यहाँ से दूसरा केस क्या सॉल्व करिएगा, देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक बार माइनस साइन लीजिएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स से माइनस एक्स गया तो एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 6 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2। यानी कि इसका जब फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर x बराबर क्या क्या होगा, देखिए तो माइनस 2 यहाँ भी और यहाँ भी, जो दो बार रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो इसका टोटल 3 वैल्यू पॉसिबल है, माइनस 2, 2 और 4, माइनस 2, 2 और 4। देखिए ये हो गया। तो ये तो मॉडुलस का बेसिक है, मोड अगर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या, प्लस माइनस। अब जो मैंने आपको ये बताया है ना कि मोड ऑफ x, तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। तो कैसे बोले हैं कि अगर x निगेटिव रहेगा तो मॉडुलस खुलेगा माइनस x के साथ, और अगर x पॉजिटिव रहेगा तो मोड खुलेगा x के साथ। इक्वल टू साइन तो कहीं भी लेंगे। इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2026, ये 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है इस इक्वेशन के रूट का सम बताना है। तो क्वेश्चन पहले क्या दिया है ये देखिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, जैसे कहीं एक्स स्क्वायर रहे चाहे मोड ऑफ एक्स स्क्वायर रहे, बात बराबर है, तो यहां पर जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो सिंपल x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, आप उसको ऐसे लिखिए मोड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 टाइम्स
मोड ऑफ x माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आया है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो ये आपको इसलिए जोर इस बात पर क्यों हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये दिमाग में सेट करिए कि बेसिक जब तक आपका अच्छा नहीं रहेगा ना तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए यहां भी मोड ऑफ x माइनस 1 है, यहां भी मोड ऑफ x माइनस 1 है। तो ऐसा करिए ना कि यहां पर लेट कर लीजिए मोड ऑफ x माइनस 1 कुछ भी, क्या अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये देखिए क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर होगा क्या -2 -3। तो ये हो जाएगा मतलब कि इसको ब्रेक करेंगे -2 -3 में क्या होगा x माइनस 2 इंटू हो जाएगा आपका अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 या फिर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3। अच्छा अल्फा हम लोग किसको माने हैं, देखिए तो अल्फा माने हैं मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ होगा मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ मोड हटा दीजिए, तो मोड हटाइएगा तो उधर क्या होगा प्लस माइनस। तो x माइनस 1 बराबर क्या प्लस माइनस 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस माइनस 2 प्लस साइन। तो x का वैल्यू 3 माइनस साइन तो x का वैल्यू -1। चलिए अब यहां से देखिएगा मोड हटा दीजिए तो x माइनस 1 बराबर क्या प्लस माइनस 3। तो x बराबर क्या 1 प्लस माइनस 3 प्लस साइन तो x का वैल्यू होगा 4 अब माइनस साइन तो x का वैल्यू होगा -2। तो फाइनल रिजल्ट पर आइए कि x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हुआ। तो यहां से आया 3, इसके बाद आया -1, इसके बाद आया -2, इसके बाद आया 4। क्वेश्चन में क्या पूछा था याद करिए तो सम। तो सम करिएगा क्या हो जाएगा -3 -1 -2 प्लस क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ +3। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, या देख लीजिए 4 3 ये हो जाएगा 7 -3 तो ये कितना आ जाएगा 4। ये अच्छे से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर। तो आई होप ये अच्छे से आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना एकदम कितना बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये सवाल आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके देखिए। ये क्वेश्चन आया है 2025 यानी कि 2025 का है। ये अच्छा सवाल है, इसको हम लोग बना करके देखते हैं, गौर करिएगा। तो पहले एक बार आप लोग ट्राई करिए ना, आप लोग इसको बना करके वीडियो को रोक करके पहले एक बार इसको बनाइएगा। ऐसे हम लोग बनाते हैं अभी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, मतलब रूट के स्क्वायर का सम, यानी कि जो भी रूट आएगा वहां पर पूछा था सम ऑफ रूट्स, लेकिन यहां पर पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब कि रूट के स्क्वायर का सम। तो पहले तो सॉल्व करके देखते हैं ना। यहां पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों को गौर करके बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। फर्स्ट इक्वेशन दिया है मोड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया है प्लस दिया है मोड ऑफ x माइनस 2 और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करिए ना, यहाँ लेट कर लीजिए तो मोड ऑफ x माइनस 2 बराबर मान लीजिए इसको अल्फा। तो क्वेश्चन होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर 0। स्क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू हो जाएगा अल्फा -1 बराबर 0। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -2 और ये अल्फा का वैल्यू हो गया 1। लेकिन अल्फा किसको बोले हैं, मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू -2, यहाँ होगा मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1। लेकिन आपको बताए है ना कि किसी भी मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ये इसके रेंज में ही नहीं आएगा, मतलब यहाँ से x का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ से नो सोल्यूशन, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1, मोड हटाएंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा +-1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + -1, तो प्लस साइन तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए तो प्लस साइन लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, माइनस साइन लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब क्या बोला है, इसके स्क्वायर का सम, तो इसके स्क्वायर का सम का मतलब क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। यानी कि ये आया मेरा फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या दिया है, सेकेंड दिया है एक्स स्क्वायर -2 टाइम मोड ऑफ x -3 -5 बराबर 0। अब यहाँ पर एक ही में मोड लगा हुआ है, बात समझ गए ना। तो यहाँ पर अब इसको अल्फा मान करके नहीं बना सकते हैं, इनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, जो अभी बताए ना कि मोड को कैसे ब्रेक किया जाएगा,
कि इसके अंदर में जो रहेगा ये देखिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड खुलेगा और नेगेटिव है तो मोड हटेगा लेकिन एक्स्ट्रा माइनस के साथ। तो ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा गौर करते हैं। हम क्या बताए थे याद करिए तो, पहले इसको 0 के बराबर रख देते हैं, यहां पर रख दीजिए तो x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो यहां पर नंबर लाइन करेंगे तो यहां पर 3 इधर पॉजिटिव और इधर क्या होगा निगेटिव। तो ये मोड दो सिचुएशन में खुलेगा, या तो x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा डायरेक्ट मोड हटा दीजिए, और x का वैल्यू अगर 3 से छोटा तो निगेटिव होगा मोड हटाएंगे लेकिन एक्स्ट्रा माइनस दे देंगे। तो चलिए दोनों केस को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। याद रखिएगा हम यहाँ इक्वल टू साइन ले लिए हैं, गड़बड़ मत करिएगा। x का वैल्यू 3 से क्या होना चाहिए बड़ा। और एक ये भी याद रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान करके चले ना कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले सॉल्व करके हम दिखाते हैं। तो x का वैल्यू अगर 3 से बढ़ा दीजिएगा तो ये डायरेक्ट मोड हट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डायरेक्ट 2 मोड हट जाएगा, तो सिंपल ब्रैकेट तो हो जाएगा x माइनस 3 और माइनस 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 5 बराबर 0, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। लेकिन ये सॉल्यूशन मेरा नहीं आएगा, बोलिएगा क्यों सर? क्योंकि हम ये मान करके चले हैं कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू ये 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू क्या आ गया 3 से छोटा, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये मेरे को नहीं चाहिए। अब यहाँ पर केस नंबर 2 ले लीजिए। केस 2 क्या हो जाएगा कि x लेस देन 3, x का वैल्यू 3 से क्या होना चाहिए छोटा। अच्छा, x का वैल्यू अगर 3 से छोटा होगा तो मोड के अंदर में जो बैठा है वो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा इसका मतलब मोड हटेगा लेकिन एक्स्ट्रा माइनस के साथ। ये बात क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट कर लीजिए कि मोड के अंदर में जो चीज बैठा है पहले उसके बारे में मेरे को नॉलेज लेना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड हटा दीजिए, और अगर निगेटिव है तो मोड हटाएंगे, वहां भी मोड हटाएंगे लेकिन शुरू में एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जी, तो x का वैल्यू अगर 3 से छोटा है तो ये मोड के अंदर में जो बैठा है निगेटिव होगा, मोड हटेगा एक्स्ट्रा माइनस के साथ, तो इसका माइनस और ये -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो जाएगा -5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस 11 बराबर 0। अब यहां से इसका तो सिंपल ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4, और बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस क्या हो जाएगा 44, अब बटे होगा 2a मतलब क्या 2 इंटू 1 2। तो यहां से देखेंगे -2 प्लस माइनस, इसको अंदर में लिख देते हैं, जानते हैं क्या 4 इंटू 12 बच्चों के 48, अब बटे क्या हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ 4 ही क्यों लिखें, 4 को बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा जानते हैं क्या -2 प्लस -2 अंडर रूट ऑफ 12, अब बटे 2, अब 2 से 2 कैंसिल ना हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा देखिए, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 होगा ना। तो यहाँ से दो बात होगी, अगर प्लस साइन लीजिएगा तो इसका रूट होगा -1 प्लस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 12, और माइनस साइन लीजिएगा तो ये होगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 12। अब क्या पूछा है कि इसके स्क्वायर का सम, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो यहाँ से स्क्वायर का सम देखिए क्या -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 12 और -2 अंडर रूट ऑफ 12। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 12 और प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 13 कितना 26। तो देखिए सेकेंड के रूट के स्क्वायर का सम आ गया 26, और यहां पर आ गया मेरा क्या 10, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये 10 और 26 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा मेरा कितना 36। तो इसका आंसर कहां गया जी 36C नंबर। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको करा दिए 2025 का, एक करा दिए 26 का, बात क्लियर हो गई। तो ये एकदम बेसिक डिफिनेशन पर था, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अच्छा, अब यहां से जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। तो अब एक नोट पहले पढ़ते हैं तब इस पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो एक नोट हम लोग पढ़ते हैं,
तो मॉडुलस फंक्शन को इतना ही रहने देते हैं, हालांकि और इसमें सीखने का मन कर रहा होगा, इसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ये जो मॉडुलस ब्रेक करने के लिए मैंने सिखाया ना, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर 3-4 सवाल बहुत अच्छे अच्छे मैंने कराया। तो अगर ये आपको समझ गए ना, तो जेईई मेन में आप अगर इसका पीवाईक्यू देखिएगा तो एक नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 50 क्वेश्चन आया है सिर्फ ये बेसिक डिफिनेशन पर। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप उसको ट्राई करिएगा, जहां दिक्कत है मेरे से वापस से आप कॉन्टेक्ट करिएगा। तो ठीक है, अब यहाँ से एक नोट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि सर कहीं रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद बीच में हर तरह से बात, बीच में ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव आया, उन्हीं को लेके बता रहे हैं। देखिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए जी, अगर मान लेते हैं नॉर्मल मिट्टी है ना, उस मिट्टी को मूर्त बनाना है, तो मिट्टी को मूर्त बनाना है तो जानते हैं पता किसको होता है? बनाने वाले को पता होता है। तो मैं आपको बना रहा हूं ना, तो मेरे को पता है कि आपको किस तरह से बनाया जाएगा। हाँ देखिए, जब मिट्टी कोई मूर्त का रूप जब धारण करता है ना, तो जब मूर्त बन जाता है ना, कोई भी मूर्ति अगर बन जाता है, तब उसको तब उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, तब उसका वैल्यू बढ़ता है। लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस बहुत पेनफुल है। यानी कि पहले मिट्टी था, अब वो मूर्त बन गया। सोचिए कितना प्रोसेस से वो झेले होंगे ना। पहले उसको मिट्टी को मतलब क्या बोलते हैं, पहले उसको गीला किया होगा, फिर उसे मिट्टी को कंकड़ सब हटाया होगा। तो ये प्रोसेस में सोचिए मिट्टी को कितना दर्द हुआ होगा। तो वो दर्द जो है ना, वो दर्द होना जरूरी है, तभी वो जा करके जो है ना एक अच्छे मूर्त का रूप लेगा। तो इसलिए आप लोग जो है ना अभी मिट्टी के समान है, तो मेरे को पता है कि आपको कैसे बनाना है। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा भरोसा करिए, आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पर मैं लेकर के जाऊँगा। और जब बन जाइएगा ना, तब लेगा अरे यार सर तो सही बोल रहे थे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो एक नोट हम लोग पढ़ाते हैं, वापस से आगे आएंगे। ओके, तो नोट में क्या है इसको समझिए। नोट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मोड ऑफ x + 10 रहेगा, एक बात बताएं, तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप बोलिएगा 0 भी हो सकता है। अरे हाँ यार, ऐसे देखिए 0 + 10 पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव + 10 इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि मोड ऑफ x - 10 रहे, तो देखिए भाई ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव में सोचिए 2 भी तो हो सकता है ना। तो देखिए, तो यहाँ 2 - 10 निगेटिव आ जाएगा, और अगर 10 रखिएगा तो 10 - 10 कितना? 0 आ जाएगा। और 10 से बड़ा इसमें x, मोड ऑफ x का वैल्यू 10 से बड़ा कुछ भी रखिए, तो 10 से बड़ा -10 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव में अगर प्लस करेंगे, पॉजिटिव में अगर प्लस करेंगे तब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव में अगर आप माइनस करते हैं, तो वो वैल्यू कंफर्म नहीं कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि 0 होगा। तो इस सिचुएशन में इस फैक्टर का रूट निकालते हैं, तो यहां लिख देते हैं फाइंड रूट्स। तो इसका रूट निकालते हैं। रूट कैसे निकालते हैं? 0 के बराबर रख करके। तो यहाँ हो जाएगा मोड ऑफ x - 10 बराबर 0। तो यहाँ से मोड ऑफ x = 10, और आपको पता है कि मोड अगर हटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? +-10। हो गया, बात खत्म। ये बात क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां तक मॉडुलस को रखते हैं। इसके बाद इसमें से ये 5 चीजें मैंने बता दी। छठा कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। तो 6 नंबर कॉन्सेप्ट है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाने में भी बहुत टाइम लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अभी उतना ही यूज करेंगे, इतना ही मैं पढ़ाऊंगा जितना अपने को यूज है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आता है क्या? इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा a पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बोलेंगे देन, तब a पर पावर x जो है ना, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि a पर पावर x को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और याद रखिएगा कि y = f(x) = a पर पावर x। इसका ग्राफ वगैरह हम डिटेल में बाद में बता देंगे, अभी सिर्फ सुनिएगा। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसका जो वैल्यू है, वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसका जो आउटपुट है ना, वो हमेशा क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि वेयर, ये a जो है, a आपका कांस्टेंट है,
और x जो है ना, x आपका क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। अच्छा इसमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 3 पर पावर x, 2 पर पावर माइनस x, 10 पर पावर x, जैसे 5 पर पावर x, e पर पावर x, पाई पर पावर x डॉट 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 टीटीसी। अच्छा एक बात ये मन में सोच, अच्छा कोई किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या कि सर 2 पर पावर -1 है, ये तो निगेटिव हो सकता है? ना 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 ना, आपको बताते हैं हम कैसे ये निगेटिव नहीं होगा। जैसे x का वैल्यू कुछ भी रखिए, जैसे 0, तो 2 पर पावर 0 कितना, 1। अच्छा x का वैल्यू 1 रखिए, तो 2 पर पावर 1 मतलब -1 क्या आ जाएगा, 1/2, देखिए पॉजिटिव। और x का वैल्यू सपोज करिए क्या कि -1 रखिए, तो माइनस ऑफ -1 +1, तो ये देखिए क्या 2 2 कैसा है, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा कि a अगर पॉजिटिव है, a पर पावर x कुछ भी रहे, x अगर निगेटिव भी है तो 1/a आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव का 1/a क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इस पर बात हम लोग, ये चीज क्लियर हो गया आपका कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है कि अगर a पॉजिटिव है तब a पर पावर x क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो 1.5-2 घंटा लगेगा पढ़ाने में, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तब। इसमें भी मैं आपको एक नोट बताना चाहूंगा, वो नोट क्या है इसको समझिए अच्छे से। देखिए नोट में ये कहना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा कि पहली बात कि सपोज करिए क्या कि 3 पर पावर x प्लस 81, तो एक बात बताइए, ये 3 पर पावर x कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में अगर प्लस करिएगा तो इसका वैल्यू कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन दूसरी बात सपोज करिए कि 3 पर पावर x माइनस 27 ये है, तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए पॉजिटिव में प्लस करिएगा, मॉडुलस में भी मैंने बताया है, पॉजिटिव में प्लस करिएगा तब इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव में माइनस करिएगा तब इसका रूट निकलेगा। फाइंड रूट्स और रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, 0 के बराबर रखे, तो देखिए 3 पर पावर x माइनस 27 बराबर 0, तो 3 पर पावर x इज इक्वल टू 27, तो 3 पर पावर x इज इक्वल टू 27 सॉरी, तो ये हो जाएगा क्या 3 का क्यूब, तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो ये सारी सिचुएशन है। तो अब मेरा जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, मतलब खाना बन के तैयार है और सिर्फ खाना खाना है। ठीक है जी, तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव आप सबका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं मान करके चल रहा हूँ। अब आपको मैं वापस से लेके आता हूं इनइक्वालिटीज पर, बात समझ गए ना। तो देखिए जी बहुत मेहनत किया है, ये यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत किया है, और निश्चित तौर पर आप लोग साथ दिए हैं तभी तक यहाँ तक आप आए हैं। तो इसको समझिएगा, आप जो हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं ना, वो रूल आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा क्या कि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो इतना अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितनों बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहे उसको इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा ये जो रूल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये रूल आगे हम लोग रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल वाली कोई भी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, वहां पर ये रूल हमेशा ही लागू करेगा। यानी कि ये आज वाली जो क्लास है, आगे का जो नेक्स्ट क्लास है उस पर भी डिपेंड करेगा, बात समझ गए ना। यानी कि ये समझ में आएगा तब आगे आपको और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। तो ये रूल को मैं कोशिश करता हूं समझाने का, 3 रूल मैं पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, फिर इस पर एग्जांपल करेंगे, और आज के लिए हम लोग यहां तक ही क्लास रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ये रूल को अच्छे से समझ के जाइएगा। एक बार में अगर क्लियर नहीं होगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, और हालांकि एक ही बार में क्लियर होगा। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट रूल देखिए क्या है, तो सुनिएगा। जैसे फर्स्ट रूल क्या है इसको समझिए। जैसे फर्स्ट रूल ये है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं x² + 4, यहां से ऊपर में रूल लिख लीजिएगा, ये मैं समझा देता हूं आपको, ये है रूल, और रूल नंबर में ये हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट रूल क्या कहता है इसको समझते हैं अच्छे से, देखिएगा। जैसे फर्स्ट रूल ये कह रहा है, जैसे कि क्या x² + 4, ध्यान से देखिएगा, x² + 4 इंटू हो जाएगा x-1 इंटू हो जाएगा x-3 और लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, तब फर्स्ट रूल, अब इसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। देखिए जी फर्स्ट रूल क्या है समझिए सॉल्यूशन में। जैसे शुरू में है कि x² + 4, ध्यान से देखिएगा, इंटू x-1 इंटू हो जाएगा x-3 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा। तो एक बात बताइए, ये तो पता है कि इनका रूट निकलेगा, ये भी पता है कि इनका रूट निकलेगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन को अगर गौर करिएगा तो x² का वैल्यू कैसा 0, ये 0 से बड़ा, पता है ये चीज।
यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनिएगा, तो अगर सपोज करिए कि अगर ये 0 है तो 0 + 4 कैसा, पॉजिटिव, और अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव + 4 कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यही चीज समझने, यही सब क्वेश्चन करने के लिए ये सब इतना टाइम हम पीछे लगाए हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि x² + 4 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर इनइक्वालिटी में, ये वाली इनइक्वालिटी है, अगर इनइक्वालिटी में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, जैसे ये दिख रहा है ना कि ये एक्सप्रेशन कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फर्स्ट रूल याद रखिएगा कि यदि इनइक्वालिटी में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, तो उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी से रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव है तो प्लस साइन और ऑलवेज निगेटिव है तो माइनस साइन, ऑलवेज पॉजिटिव है तो प्लस साइन, ऑलवेज निगेटिव है तो माइनस साइन। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या मैंने बताया कि यदि इनइक्वालिटी में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, तो इस एक्सप्रेशन को हटा दीजिए, एकदम हटा दीजिए, लेकिन साइन को मत हटाइएगा। ऑलवेज पॉजिटिव है तो प्लस और ऑलवेज निगेटिव है तो माइनस, हालांकि प्लस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस। अब जो यहां पर है उसको रखिए, तो हो जाएगा x - 1 इंटू हो जाएगा x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पहले के जैसे सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करिएगा, पहले इसका रूट निकालिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और 3, नंबर लाइन करिएगा तो ये हो जाएगा 1 और 3, साइन देखिएगा तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, प्लस प्लस कैसा होगा प्लस, ये होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस। अब आंसर कैसा चाहिए, लेस देन 0, 0 से छोटा निगेटिव वाला, तो देख लीजिए निगेटिव वाला, इक्वल टू साइन है तो यहां भी क्लोज सर्किल, यहां भी क्लोज सर्किल, तो आंसर हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेके 3, यहां भी क्लोज, यहां भी क्लोज, ये मेरा फाइनल आंसर, खत्म खत्म खत्म। बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट रूल यही है कि अगर कोई ऑलवेज पॉजिटिव है, अब बोलेगा सर ऑलवेज पॉजिटिव कैसे जानेंगे, ऑलवेज निगेटिव कैसे जानेंगे, इसीलिए तो हम लोग पिछले वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव क्या है और ऑलवेज निगेटिव क्या है। तो ये बात दिमाग में सेट रखिएगा कि अगर इनइक्वालिटी में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट हटा दीजिए। ऑलवेज पॉजिटिव है तो प्लस साइन, ऑलवेज निगेटिव है तो माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड या थर्ड। तो साइन का वैल्यू कहां से कहां, -1 से 1, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका हम लोग निगेटिव पे सबसे मिनिमम वैल्यू रखते हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो -2 -3 कितना, -5 जो कि निगेटिव होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 -1, ये भी कैसा होगा निगेटिव। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू कैसा होगा, मेरा निगेटिव होगा। ये पहली बात क्लियर, ये बता चुके हैं साइन का वैल्यू -1 से 1 तक, आज देख लीजिएगा, स्टार्टिंग वीडियो यहीं से किए थे। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को देखिएगा तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा, इसका डी निगेटिव होगा। तो यहां पर आप देखिए तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू है कितना 1, सी का वैल्यू कितना 1, डी निकालिएगा तो b स्क्वायर 1 - 4 यानी कि d बराबर कितना -3 और a बराबर कितना 1। तो देखिए d निगेटिव होगा और एंड a पॉजिटिव होगा, d निगेटिव a पॉजिटिव कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, डायरेक्ट हटा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में अगर माइनस करेंगे तब याद करिए क्या बताए हैं, फाइंड रूट्स। इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड रूट्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालते हैं, 0 के बराबर रख के। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बारे में सोचिएगा, तो इसके बारे में देखिए, a का वैल्यू कितना -2, b का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू कितना -3। तो इसका d निकालिए, तो d क्या होगा, b स्क्वायर 1 - 4 इंटू -2 इंटू -3, तो d का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो 8 या 24 24, तो यहाँ d का वैल्यू हो गया -23 और a का वैल्यू हो गया -2, यानी कि d निगेटिव एंड a भी निगेटिव। तो d निगेटिव a निगेटिव ये कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव। तो रूल क्या कह रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव रहे चाहे ऑलवेज निगेटिव, इसको भी हटा देंगे। और लास्ट में साइन को मत भूलिएगा, साइन को मत भूलिएगा। तो देखिए ये माइनस इंटू प्लस कैसा, माइनस, अब माइनस इंटू माइनस कैसा, प्लस। लास्ट में क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट लिख देंगे। अब सिर्फ ये बचा है, देखिए तो क्या, 3 पर पावर x - 81 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकाल लीजिए 0 के बराबर रख के, तो 3 पर पावर x - 81 बराबर 0, तो 3 पर पावर x इज इक्वल टू 81 मतलब 3 पर पावर 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 4, तो नंबर लाइन।
तो नंबर लाइन देखेंगे तो ये हो गया 4, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव लेस देन है तो माइनस वाला, इक्वल टू साइन है तो क्लोज सर्किल। तो आंसर देखिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 4 तक। ये मेरा फाइनल आंसर। बात समझ में आया? तो आई होप फर्स्ट रूल आप लोग समझ गए अच्छे होंगे, अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट रूल में एक बात आप नोटिस करिएगा कि जिसको मैंने हटाया है ना, ए भाई गप मत करिए, हेलो। देखिए फर्स्ट रूल में आप एक बात ये नोटिस करिएगा कि जिसको मैंने हटाया है ना उसका किसी का रियल रूट नहीं है। आप ये बात नोटिस करिए, हेलो, नहीं, देखिएगा कि किसी का रियल रूट नहीं है। जिसको मैंने ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव जिसको हटाया है ना, किसी का रियल रूट नहीं है। आप गौर करिए, जैसे इसका अगर मैं रियल रूट निकालने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए इसका रियल रूट निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। और ऐसे भी ऑलवेज पॉजिटिव है तो रियल रूट आएगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -4। किसी भी स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका तो अच्छा, इसका रूट निकाल के देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 sin x -3 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। अरे भाई साइन का वैल्यू -1 से +1 आ ही सकता है, तो ये 3/2 कभी आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर भी देखिए डी निगेटिव, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे क्या हो जाएगा 2a। और d अगर निगेटिव है तो इसका कोई रियल रूट आएगा ही नहीं आएगा। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना उसमें से किसी का रियल रूट नहीं है, तो उसको मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, हटा दिया। तो फर्स्ट रूल यही दिमाग में सेट रखिएगा कि यदि इनइक्वालिटीज में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे, एकदम हटा देंगे। ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको उस एक्सप्रेशन को हटा करके सिर्फ उसका साइन रखेंगे। ऑलवेज पॉजिटिव है प्लस साइन, ऑलवेज निगेटिव है तो माइनस साइन। ये बात क्लियर हो गया? अब अगर किसी का रियल रूट है, सपोज करिए क्या कि x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन 0 भी आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव भी है लेकिन 0 भी आ रहा है, तो इनके लिए भी ये इसको हटाएंगे। ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको हटाएंगे, लेकिन ये तो 0 भी आ रहा था ना, तो उस 0 के बारे में सोचना है कि सॉल्यूशन में आएगा या सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो इसमें दो बात होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर देन होगा, यानी कि या तो इक्वल टू साइन होगा या तो इक्वल टू साइन नहीं होगा। अगर इक्वल टू साइन रहेगा तब क्या करेंगे, और इक्वल टू साइन नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। बस ये दो रूल और आपको सीखना है, बस ये तीनों रूल क्लियर हो गया, फिर इस पर 5-6 क्वेश्चन करेंगे। तो आज सोच करके देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ध्यान से, ऑलवेज पॉजिटिव है। अरे है ना? आप बोलिएगा सर 0 भी तो है, अरे ठीक है हम समझ रहे हैं 0 वाला बात, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसको हटा दीजिए, किससे, रूल नंबर फर्स्ट से। अभी रूल नंबर सेकंड यूज नहीं किए हैं, रूल नंबर फर्स्ट से इसको हटा दिए। अब वो जो 0 होगा उसके लिए भी मत टेंशन लीजिए, हम खुद बताएंगे, सुन लीजिए पहले रूल को समझिए। तो ऑलवेज पॉजिटिव है, खत्म हो गया, प्लस साइन, तो चलिए ये प्लस साइन, और यहां पर क्या हो जाएगा, x - 2 इंटू x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब वही वाला सॉल्व करिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। साइन देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये प्लस, अब अल्टरनेट प्लस माइनस और प्लस है ना, लेस देन है तो माइनस वाला, इक्वल टू साइन है तो यहां भी क्लोज दे देंगे और यहां भी क्लोज दे देंगे। तो आंसर हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू क्या, 2 से 3। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए अब मैं इसमें आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। तो आप बोलिएगा क्या कि एक बात बताइए सर, ध्यान से सुनिएगा, हम जो अभी बोलने जा रहे हैं, आप बताइए, बोलिएगा एक बात बताइए सर, हम तो इसका आंसर चाहिए था, मतलब कि ये वाली इनइक्वालिटीज का आंसर चाहिए था। हम बोलेंगे हाँ। अच्छा, इसके आंसर में जिसको आपने हटाया है ना उसका एक बार रूट निकाल के दिखाइए, तो हम बोलेंगे निकाल लेते हैं भाई। तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0। आप डायरेक्ट इसका x का वैल्यू 1 लिख दीजिएगा, डायरेक्ट यहां से x का वैल्यू 1 आगे से लिखेंगे, आप भी समझ रहे हैं। सुनिए, तो x का वैल्यू आप, हाँ अच्छा सुनिए, जिसको आप मैंने हटाया ना तो उसका रूट x बराबर क्या होगा, 1। ध्यान से सुनिएगा, हम बोलेंगे हाँ। अच्छा 1 अगर यहां पर रखिएगा तो 1 - 1 0, और 0 इंटू समथिंग, खत्म। तो इसका जानते हैं रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा 0 लेस देन इक्वल टू 0। गजबे हो गया। सुनिए अच्छे से, देखिए ध्यान से सुनिए कि जिसको मैंने हटाया है ना इसका रूट कितना आएगा, 1, लेकिन 1 यहां पर रखेंगे तो 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0। अरे भाई ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, यानी कि x = 1 अगर यहां पुट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। तो आप बोलिएगा सर x = 1 तो सॉल्यूशन में होना चाहिए ना, हम बोलेंगे हाँ होना चाहिए, लेकिन यहां तो 2 से 3 में 1 है ये नहीं है,
सोच करके देखिए, 2 से 3 के बीच में 1 तो है ही नहीं है, तो यही है रूल नंबर 2, यही तो रूल नंबर 2 है, इसको समझिए। तो एक बात बताइए, 1 होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसको दे देते हैं, होना चाहिए तो 1 को दे देते हैं। और याद रखिएगा, जो जुड़ेगा ना, जो ऐड होगा उसको यूनियन करके, यानी कि अगर कोई जुड़ेगा तो यूनियन दे करके और हटेगा तो माइनस देके। ये मेरा कंप्लीट आंसर है, ये मेरा कंप्लीट आंसर है। अच्छा सपोज करिए, इसमें एक बात समझिए कि अगर 1 इसमें पहले से ही होता, 1 अगर इसमें पहले से ही होता इस सॉल्यूशन में, तो करने की जरूरत था ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तब आप अच्छे से क्लियर करिएगा। सुनिए, जैसे मान लेते हैं क्या कि x - 3 पर पावर 10 इंटू हो जाएगा x - 4 इंटू हो जाएगा x - 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। ये वाली क्लास में अगर आप समझ गए तो हम समझेंगे कि आज वाली मेहनत मेरा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। तो x - 5 ग्रेटर देन, मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसको समझिए, तो ये तो इवन पावर है, ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस साइन ऑलवेज पॉजिटिव, खत्म कर दिए। तो यहाँ हो गया प्लस, तो ये बचेगा क्या, x - 4 इंटू हो जाएगा x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 4 और 5 आ जाएगा। तो नंबर लाइन देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी भी है, प्लस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ध्यान से, तो प्लस प्लस प्लस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो ग्रेटर देन है तो प्लस वाला, इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज। तो इसका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक, यूनियन हो जाएगा 5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। अब जिसको मैंने हटाया है, ध्यान से, जिसको मैंने हटाया है, तो इसका रूट कितना आएगा, x बराबर 3 देख लीजिए, लेकिन x बराबर 3 यहाँ ऑलरेडी है, देखिए यही ना 3 है, तो x बराबर तो 3 है, तो ऐड करने का जरूरत है ना 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 ना। अब रूल नंबर, बात समझ गया ना। तो अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग पर जोर दे करके अच्छे सुनिएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर कोई ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी से हटा दीजिए। ऑलवेज पॉजिटिव है तो प्लस साइन रखिए, ऑलवेज निगेटिव है तो माइनस साइन रखिए। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर, आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। अब रूल नंबर सेकेंड की बात करेंगे। तो रूल नंबर सेकेंड में याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा 2-3 बार। रूल नंबर सेकेंड कहता है यदि इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन रहे, यदि इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन रहे, देखिए यहां इक्वल टू साइन है ना, यदि इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन रहे, यदि आपने किसी एक्सप्रेशन को हटाया है, यदि इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन रहे, यदि आपने किसी एक्सप्रेशन को हटाया है, तो इसके रूट को आंसर में इंक्लूड करेंगे, आंसर में इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक बात यहां दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इंक्लूड तभी करेंगे जब वो नहीं रहेगा। जैसे यहां पर नहीं था तो इंक्लूड कर दिया ना यूनियन देके, लेकिन यहां पर तो था। अगर सपोज करिए कि यहां पर 3 है और अगर आपने यूनियन दे दिया 3, तो इसका क्या मतलब है, अरे भाई वो पहले से ही है, अगर पहले से ही है फिर उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना। तो रूल नंबर सेकंड क्लियर हुआ कि यदि इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन है, यदि आपने किसी एक्सप्रेशन को हटाया है, तो इसके रूट को आंसर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन कब, जब नहीं रहेगा तब। बात क्लियर हो गया ना, लेकिन इंक्लूड करेंगे तब जब वो नहीं रहेगा, और अगर पहले से है तब उसको इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है मेरा रूल नंबर सेकेंड। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब रूल नंबर 3 यही कहता है, रूल देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ये है x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बाय बाय, तो यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, यहाँ क्या होगा x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x का वैल्यू क्या 2 और 3 आ जाएगा। साइन देखिए ये प्लस, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, सब हटा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ग्रेटर देन है तो प्लस वाला, इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन सर्किल। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, यूनियन 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। बारे बोलिए हाँ या ना, हो गया ना। लेकिन फिर इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सुनिए अच्छे से। अब यहां बोलिएगा एक बात बताइए सर, यहां तो इक्वल टू साइन नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू रहे तो आप बताए हैं कि उसके रूट को आंसर में ऐड करेंगे, लेकिन कब, जब वो नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ तो इक्वल टू नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1 ना। अच्छा एक बात सोचिए,
तो x बराबर अगर 1 यहां पर रखिएगा तो 1 - 1 0, अरे बोलिए 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हो जाएगा जानते हैं क्या, 0 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि यहाँ इक्वल टू मांगता है, लेकिन इक्वल टू क्वेश्चन में दिया नहीं है। इसका मतलब जानते हैं क्या है, x इज इक्वल टू 1 हो भी नहीं करेगा, मेरा रूट नहीं होगा, क्योंकि अगर x बराबर 1 होगा तो ये तो इनइक्वलिटी को होल्ड ही नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना, इसका मतलब x बराबर 1 मेरा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए तो 2 से छोटा 1, देखिए यहाँ 1 है, अरे बोलिए 1 है, देखिए 1 नहीं होना चाहिए जो कि है, इसका मतलब 1 को हटाना पड़ेगा ना, तो 1 को हटाना पड़ेगा, तो 1 को हटाइए कैसे, माइनस देके, तो इसको हटाएंगे कैसे, माइनस देके, माइनस क्या करिएगा 1, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इसी को बना। अच्छा एक बात और सुनिए सुनिए सुनिए, एक और एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं क्या कि x - 4 पर पावर मान लेते हैं 2000 पर, चलिए 2026 इंटू होगा x - 5 इंटू हो जाएगा x - 6 लेस देन 0। ध्यान से सुनिएगा, तो इसको सॉल्व अगर करिएगा तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x - 4 पर पावर कितना 2026 इंटू हो जाएगा x - 5 इंटू हो जाएगा x - 6 लेस देन 0। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कैंसिल करिए, तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ क्या होगा x - 5 इंटू हो जाएगा x - 6 लेस देन 0। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, प्लस माइनस प्लस लेस देन है तो माइनस वाला। अब यहाँ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या 5 से लेकर के 6 तक, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन आप फिर यहाँ क्वेश्चन करिएगा कि एक बात बताइए सर, आप तो इसको हटाए थे ना, तो ठीक है जिसको हटाए थे इसका रूट कितना होगा भाई, इसका रूट होगा 4। अच्छा अगर 4 रखिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 4 - 4 कितना 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 लेस देन 0, जो कि गलत है, यानी कि 4 मेरा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए तो यहाँ 4 है ही नहीं है, 5 से 6 के बीच में 4 है ही नहीं है। तो इस दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस आप समझ रहे हैं, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, रूल को समझ लीजिए तब ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। ध्यान से सुनिए, तो रूल कहता है कि यदि इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन ना रहे, यदि इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन नहीं रहे, यदि आपने किसी एक्सप्रेशन को हटाया है, दोबारा मैं बता रहा हूं, यदि इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन नहीं रहे, यदि आपने किसी को हटाया है, तो इसके रूट को आंसर से निकालेंगे, मतलब एक्सक्लूड करेंगे, मतलब या फिर एक्सक्लूड करेंगे, मतलब निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, निकालिएगा कब, जब वो रहेगा। बात ये पे क्लियर है, निकालना है तब जब वो रहेगा। जैसे यहां पर देखिए क्या 1 था तो 1 को हटा दिए ना, ये मेरा सही है। लेकिन यहां पर देखिए जिसको आपने हटाया है, इसका जो रूट है, इसका रूट आंसर में है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गया कि अगर किसी को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे कब, जब नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तब उसमें जोड़िएगा, कैसे, यूनियन देके, और जब रहेगा तब उसमें हटाइएगा, कैसे, माइनस दे करके। तो रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन नहीं रहे, यदि आपने किसी एक्सप्रेशन को हटाया है, तो इसके आंसर को देखिए, अगर इक्वल टू नहीं रहेगा, यदि आपने किसी को हटाया है, तो इसके आंसर को, इसका जो रूट है, सॉरी इसके जो रूट है, रूट को आंसर से निकालेंगे। लेकिन कब निकालेंगे, जब उसमें रहेगा। बात समझ में आ गया। और अगर जैसे कि यहां पर था तो निकाल दिए थे, और यहां पर नहीं था तो वही आंसर होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 पूरा क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हेलो बच्चे, चलिए इस पर अभी जो रूल हम लोग पढ़ाए किए इस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए आप सब। तो क्वेश्चन मेरा चलिए यहाँ पर है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इस एक्सप्रेशन को देखिएगा तो ये वैल्यू इसका देख लीजिए कि डी निगेटिव होगा एंड ए भी निगेटिव होगा, आप देख लीजिएगा ये ऑलवेज निगेटिव है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये मॉडुलस कैसा है, प्लस। अब प्लस में अगर 4 करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए ये कैसा होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 या 0 से बड़ा, पॉजिटिव। ये भी कैसा इवन पावर है, पॉजिटिव। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। हालांकि ये 0 भी हो सकता है, ये नहीं होगा। तब पॉजिटिव 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 में फिर अगर प्लस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, देखिए तो ये हो जाएगा देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अभी क्या हो जाएगा, 3 पर पावर x -81 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रूट निकालिए,
तो 3 पर पावर x माइनस 81 बराबर 0, तो 3 पर पावर x इज इक्वल टू 3 पर पावर 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो नंबर लाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो इधर कैसा होगा निगेटिव और ये कैसा होगा पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन एथ प्लस इक्वल टू एथ, यहाँ क्लोज सर्किल। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक। चलिए ये हो गया मेरा रूल नंबर फर्स्ट का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए ये वाली क्वेश्चन करिए, ये रूल नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इसको करिए सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 पर पावर 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है कैंसिल, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है कैंसिल, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस 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 तो प्लस साइन, तो बचेगा क्या एक्स प्लस 3 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया माइनस 3 और कितना 4 ना, तो नंबर लाइन देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा माइनस 3 ये 4, साइन देखिए प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ग्रेटर देन है कौन सा प्लस वाला, इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी क्लोज और यहाँ भी क्या दे देंगे क्लोज। तो आंसर क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन हो जाएगा मेरा 4 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू साइन है जिसको आपने हटाया है, तो यहाँ से तो कोई रूट रियल रूट एवे नहीं करेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये जीके जीएस के तरह याद कर लीजिए। अगर इक्वल टू है तो रूट को यहाँ ऐड करेंगे, मतलब यूनियन में लिखेंगे, लेकिन तभी लिखेंगे जब वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 1 और 2 की बात करेंगे, तो 1 और 2 यहाँ पर होगा, देखिए तो 1 भी यहाँ होगा 2 भी यहाँ होगा, ये दोनों नहीं है मतलब इसको दे दीजिए, बस यही आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, तो चलिए ये हो गया नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करके देखिए। तो यहाँ क्या है देखिए, तो x माइनस 3 पर पावर 10 इंटू हो जाएगा x प्लस 4 पर पावर कितना 2025। अच्छा ऑड नंबर को क्या बोले थे याद करिए, तो इवन इंटू 1 लिखने के लिए, ठीक है जी। तो हो जाएगा x माइनस 5 पर पावर, तो हो जाएगा क्या यहाँ हो जाएगा 2027 इंटू एक्स प्लस 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2028 इंटू हो जाएगा x प्लस 1 पर पावर कितना 2029 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा ऐसा करिए देखिए, इवन पहले मैं डिटेल में लिख देता हूँ इसको, देखिए x माइनस 3 पर पावर कितना 10। अच्छा ऑड नंबर रहे तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 4 पर पावर कितना 2024 इंटू हो जाएगा x प्लस 4 पर पावर 1, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 पर पावर कितना 2026 इंटू एक्स माइनस 5 पर पावर 1, हो जाएगा x प्लस 5 पर पावर कितना 2028 इंटू हो जाएगा x प्लस 1 पर पावर 2028 इंटू हो जाएगा x प्लस 1 पर पावर 1 लेस देन इक्वल टू 0। यानी देखिए इवन पावर ये ऑलवेज पॉजिटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, खत्म। अब बचेगा क्या देखिए, बचेगा यहाँ x प्लस 4, अच्छा यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 5 और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें एक बात समझिएगा, इसको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जो इवन पावर है उसको डायरेक्ट खत्म कर दीजिए, इवन पावर यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, और ऑड पावर है ना उसको एक बार लिखना है। जैसे यहाँ था 2025 तो 2024 कैंसिल हो गया, एक बार बचा ना, तो इवन पावर को डायरेक्ट हटा दीजिए और ऑड पावर को एक बार लिखिए, वहां से आपका काम बन जाएगा। ऐसो भी देखिए वही चीज आया है, तो इसका रूट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो नंबर लाइन देखेंगे तो हो जाएगा -4 -1 और 5। तो यहाँ देखिए तो कैसा होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, लेस देन है तो माइनस वाला, इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज और यहाँ भी क्लोज। तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू देखिए x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 तक और यूनियन हो जाएगा -1 से लेकर के 5 तक। ये मेरा फाइनल आंसर। लेकिन एक बात और कि जिसको आपने हटाया है इसके रूट को आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो किसको किसको हटाया है देखिए, तो x बराबर, तो x बराबर 1 हटाएं, जैसे 3 को हटाएं, ये देखिए इसको नहीं हटाएं क्योंकि इसका एक रूट है ये ना, लेकिन लिख लीजिए -4 और 1 हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा कितना -5 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा -1, मतलब ये सब होना चाहिए। तो होना चाहिए पहले देख लीजिए 3 इसमें, तो 3 ऑलरेडी है ही, देखिए -1 से 5 के बीच में 3 है, तो ये हटाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए -4 क्लोज, ये भी है, ये हटाने की जरूरत नहीं। 5 पर क्लोज है, ये तो है, ये है।
-5 भी देखिए यहाँ है, ये है -1 भी है, ये है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। इसमें कुछ भी हटाने की कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है ही, और जो है ही तो उसको हटा, आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में क्या बताए थे कि अगर इक्वल टू नहीं रहेगा, जिसको आपने हटाया है उसके रूट को आंसर में आंसर से निकालेंगे। इक्वल टू नहीं रहेगा, देखिए इक्वल टू रहेगा तब ऐड करेंगे, इक्वल टू नहीं रहेगा तब हटाएंगे, और जोड़ेंगे तभी, ऐड तभी करेंगे जब उसमें ना रहेगा, और हटाएंगे तभी जब उसमें रहेगा। ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। इनको 2-3 बार मन में सोचिएगा ना तो ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा, और एक बार माइंड में सेट हो गया तो एकदम पूरा क्लियर होगा। देखिए ये तो बहुत आसान है यार, ऑलवेज पॉजिटिव खत्म। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x-3 इंटू हो जाएगा x-10 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x का वैल्यू एकदम बच्चा वाला सवाल है। ये 3 हो गया, 10 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है तो प्लस वाला लेंगे, इक्वल टू नहीं तो ओपन सर्किल। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से 3 तक, यूनियन हो जाएगा 10 से लेकर के +∞ तक। अब दिए देखिए 2, x बराबर 2, तो x बराबर 2 नहीं होना चाहिए ना, उसको हटा दीजिए। हटाइए कैसे, माइनस देखिए 2 को, देखिए ये 2 नहीं होना चाहिए। देखिए इसको लिखने का ये भी तरीका है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के, देखिए 2 नहीं ना होना चाहिए, तो इसको ऐसे भी लिखिए -∞ से 2 तक, यूनियन 2 से लेके 3, देखिए 2 हट गया ना, अब फिर हो जाएगा यूनियन कितना, 10 से लेकर के +∞। चलिए जी ये बात क्लियर हो गया। अब इस पर आते हैं, ये वाला पर, क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 इंटू x प्लस 1 पर पावर 2 लिख ही देते हैं, x प्लस 1 पर पावर 1 इंटू x माइनस 1 पर पावर 6 इंटू x माइनस 2 पर पावर 6 इंटू x माइनस 2 पर पावर 1 लेस देन 0। तो देखिए ऑलवेज कैंसिल 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 कैंसिल। चलिए तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 2, तो x प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, एक आ जाएगा -1 2 साइन, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा भाई, वो आप कर लेना, रूल तो समझेंगे। लेस देन है तो माइनस वाला, इक्वल टू नहीं है ओपन, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 2 तक। लेकिन जिसको आपने हटाया है इसका रूट क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0, तो 0 इसमें नहीं होना चाहिए, तो माइनस कर दीजिए ना। इसके बाद -1, ये तो ओपन सर्किल है, ऐसो भी नहीं है, 1 भी नहीं होना चाहिए, और 2 पर ओपन है, ये तो ऑलरेडी नहीं है। यही मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज लिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको कर लीजिए, बस आज के लिए छुट्टी। तो क्वेश्चन है x माइनस 1 पर पावर क्या 2022 इंटू x माइनस 1 पर पावर 1, x प्लस 1 पर पावर 2024 इंटू x माइनस 2 पर पावर 2026 इंटू x प्लस 2 पर पावर 2028 इंटू x प्लस 2 पर पावर 1, ये हो जाएगा लेस देन 0। तो देखिए ये इवन पावर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या, x माइनस 1 एंड हो जाएगा x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो -2 आ जाएगा और 1, तो प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो माइनस वाला, इक्वल टू नहीं है तो ओपन। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 1। लेकिन जिसको आपने हटाया है तो इसका रूट क्या क्या होगा, देखिए तो इसका रूट आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा -2। मतलब कि इन सब को इक्वल टू नहीं है ना, इन सब को आंसर से निकालना है। लेकिन -2 ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है, 1 ऑलरेडी निकला हुआ है, ये करने की जरूरत नहीं है। -1 इसमें है तो इसको निकाल दीजिए, -1 को निकाल दीजिए। इसके बाद देखिए 2 तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये रूल पूरा क्लियर हो गया बच्चे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, तो ये लास्ट में थोड़ा जल्दी से मैंने कर दिया। तो आई होप आप सबको मॉडुलस फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव और ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इस तरह पढ़ा दूंगा कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कितनों डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से इजी वे में कर दीजिएगा। तो ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। तो ये तीसरा वीडियो है, नेक्स्ट 4th वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास आइएगा तो ये सब अच्छे से एक बार रिविजन करके तब आइएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।